बड़गाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज जो है वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बड़गाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होकर बड़गाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके नामजदगी के कागज पे दस्तखत किए, लेकिन फैसला फारूक साहब का नहीं था। फारूक साहब ने अपने तंजीम के तमाम साथियों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि इस बाई इलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा महमूद साहब होंगे। बात का नतीजा है कि आज आगा महमूद साहब ने अपने नाम से नहीं था ना, हम बाकियों के लिए इंतजार कर रहे थे, हमें कोई जल्दी नहीं थी ना। लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवारों ने तो आज भरा है, तो हमने कौन सा डिले किया। ऐसा नहीं है कि बाकी सब पहले दिन आए और हम आखिरी दिन आए, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। तो हम भी इस खेल में अपना खेल जो है वो उसका फायदा ले रहे थे, लेकिन हमने पहले दिन से ही तय किया था ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन में एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा जाता है और हम भी इसमें अपनी स्ट्रैटेजी कर गए। मैंने कभी बड़गाम के लोगों को उस मामले में धोखे में नहीं रखा। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेजी लाई और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए क्या किया। अब एक ना एक तो मुझे छोड़ना ही था। बड़गाम छोड़ने का आज आप आगा महमूद साहब की बात करिए। आगा महमूद साहब ने पहले ही इस सवाल का आपको जवाब दिया और मुझे नहीं लगता है कि आगा महमूद के अल्फाजों से बेहतर मैं कोई बात कर सकता हूँ। आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह उनके लिए भी बेटे की तरह है और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्लाह की मदद जो है वो हासिल होगी। अब इससे एक सेकंड, हाँ, जहाँ तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात पूछी, हमने कांग्रेस को ये सीट ऑफर की थी इस बात के बावजूद कि 2014 में हम ये सीट जीत चुके थे। कांग्रेस ने नगरोटा में अपना उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार किया। अब कोई बात नहीं, 2014 में भी उम्मीदवार हमारा था, पिछले साल भी उम्मीदवार हमारा था। अब हमारी डीडीसी मेंबर शमीमा, उनको फारूक अब्दुल्ला साहब ने नामजदगी के कागज भरने की इजाजत दी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से डिप्टी सीएम साहब की मौजूदगी में और बाकी साथियों की मौजूदगी में नगरोटा से कागज भर